प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के भूगोल खंड, जिसका नाम समकालीन भारत आई है, उसके एक अध्याय को कहानी के रूप में पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है भारत का भौतिक स्वरूप, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। एक धूप भरी सुबह हर्ष अपनी कक्षा में बैठा था और भारत के विशाल नक्शे को देख रहा था। उसे भारत की विविधता बहुत आकर्षित करती थी, लेकिन जलवायु, वनस्पति और जीव जंतुओं के बीच का संबंध उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने गुरु कबीर जी से मदद लेने का फैसला किया। हर्ष ने कबीर जी से पूछा, गुरु जी, क्या आप मुझे सरल शब्दों में भारत की जलवायु और वनस्पति के बारे में समझा सकते हैं? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, निश्चय ही हर्ष, इसे एक कहानी की तरह समझो। हमारा भारत एक जादुई बगीचे की तरह है और इसकी जलवायु, मौसम की लंबी अवधि की स्थिति, वो जादू है जो इस बगीचे को आकार देता है। हर्ष ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन गुरुजी, हमारे देश में इतनी अलग अलग तरह की जलवायु क्यों है? कबीर जी ने समझाया, इसका कारण है हमारा देश बहुत विशाल है। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो हिमालय पर्वतमाला उन्हें रोक लेती है, जिससे उत्तरी भारत में ठंड रहती है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र पानी से घिरा है, इसलिए वहां का तापमान अधिक स्थिर रहता है। इसी तरह भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले और भी कारक हैं, जैसे ऊंचाई, ऑल्टीट्यूड, समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्री धाराएं, ओशन करंट्स और अक्षांश, लैटिट्यूड। कबीर जी ने आगे कहा, अब कल्पना करो कि भारत में एक बहुत शक्तिशाली हवा चलती है जिसे हम मानसून कहते हैं। ये हवाएं हर साल एक खास समय पर आती हैं और हमारे देश में बारिश लाती हैं। ये मानसून हवाएं दो तरह की होती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून से सितंबर तक बारिश लाती हैं, और लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून जो अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में बारिश लाता है। तो गुरुजी, यही बारिश हमारे पेड़ पौधों को बड़ा करती है? हर्ष ने पूछा। बिल्कुल, कबीर जी ने सिर हिलाते हुए कहा, और इस बारिश की मात्रा के आधार पर ही हमारे देश में अलग अलग तरह की वनस्पतियां, पेड़ पौधे पाई जाती हैं। जिस जगह बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, जो साल भर हरे भरे रहते हैं। ये इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है, जैसे अंडमान और निकोबार पश्चिमी घाट। और जहां कम बारिश होती है, हर्ष ने पूछा, वहां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डिसिजुअस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, जिन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये पेड़ गर्मियों में पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जैसे सागौन, बांस, चंदन, शीशम आदि। ये पेड़ हमारे बहुत काम आते हैं। कबीर जी ने बात जारी रखी, अब कल्पना करो, अगर बारिश और भी कम हो तो तब उगते हैं कंटीले वन तथा झाड़ियां। इन पौधों की पत्तियां छोटी और मोटी होती हैं ताकि वे पानी बचा सकें। ये राजस्थान और गुजरात जैसे कम बारिश वाले इलाकों में पाए जाते हैं। लेकिन गुरुजी, पहाड़ों में क्या होता है? हर्ष ने पूछा। पहाड़ों पर ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति भी बदलती जाती है। निचले हिस्सों में पर्णपाती वन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहां पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट मिलते हैं, जिनमें देवदार, चीड़ जैसे नुकीली पत्तियों वाले पेड़ होते हैं। हर्ष ने फिर पूछा, गुरुजी, क्या इन जंगलों में जानवर भी रहते हैं? हाँ बिल्कुल, कबीर जी ने आंखें चमकाते हुए कहा, ये वन ही हमारे वन्य प्राणियों, वाइल्ड एनिमल्स का घर है। भारत में लाखों प्रजातियों के जानवर पाए जाते हैं, जैसे हाथी, शेर, बाघ, गैंडे, हिरण और पक्षियों की भी सैकड़ों प्रजातियां। भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। बाघ तो बंगाल में मिलते हैं, है ना? हर्ष ने उत्साह से पूछा। हाँ, सुंदरबन के जंगलों में। इसके अलावा हिमालय में बर्फीले तेंदुए, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर और केरल तथा कर्नाटक के जंगलों में हाथी मिलते हैं। हमारा देश जानवरों के संरक्षण के लिए बहुत से राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स, वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित कर रहा है, ताकि इन जीवों को सुरक्षित रखा जा सके। हर्ष अब सब कुछ समझ गया था। उसने कहा, गुरुजी, तो इसका मतलब है कि जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर जलवायु बदलती है तो इसका असर वनस्पति पर पड़ता है, और अगर वनस्पति बदलती है तो जानवरों पर। कबीर जी ने हर्ष की पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश हर्ष, तुमने बिल्कुल सही समझा। यही हमारे देश की भौगोलिक विविधता का सार है। अब हर्ष ने महसूस किया कि भारत सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि एक जीवंत और खूबसूरत बगीचा है, जिसकी जलवायु उसके रंग निर्धारित करती है और जिसके वनस्पति तथा वन्य प्राणी इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं।